अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आज हम आपको एक नई वीडियो से रोशनास कराते हैं। आज हमारी नई वीडियो है किर्गिस्तान के कब्रिस्तान। ये कान सिटी है उनका, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। आज हम आपको उसकी सैर कराते हैं। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जिसको ग्रेव यार्ड भी कहा जाता है और इसी को शहर खामोशा भी बोलते हैं। यहाँ हज़ारों लाखों लोग सो रहे हैं क़यामत के दिन तक के लिए, द डे ऑफ जजमेंट। ये वो शहर है जहाँ इंसान को अकेला रहना पड़ता है। उसके रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब सब उसको यहाँ छोड़ के चले जाते हैं और यहाँ इंसान सोता रहता है क़यामत के तक के दिन के लिए। इसीलिए कहा जाता है इस दुनिया के बारे में कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इब्रत की जा है, तमाशा नहीं है। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। ना है कब्र दौर, ना है कब्र दारा, ना है कब्र दारा, ना है गोरे सिकंदर, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। यहाँ देखें कितने हज़ारों लाखों लोग अब्दी नींद सो रहे हैं। उनके अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, माँ बाप, बहन भाई यहाँ उनको छोड़ के चले गए। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ आते हैं अपने प्यारों के पास। जब ये लोग ज़िंदा थे तो सब इनके साथ थे, इनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, इनके साथ घूमते थे, इनके साथ रहते थे। अब कोई होता है हत्ता कि औलाद भी नहीं आती अपने माँ बाप के कब्रों को देखने के लिए, दुआ मांगने के लिए। चलो हम उन सब के लिए दुआ कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर, कैफ़ हालुका। एक कब्र वालों, आपका क्या हाल है। अल्लाह पाक आप सब पर रहमत करे और हमें भी अपने कर्मों रहमत फजल में रखे और अल्लाह करे आपकी जो आगे आने वाली मंजिलें हैं वो सब अच्छी तरह से गुज़रें और आप कब्र के अंदर जो आप नेक कमाल करके चले गए थे दुनिया से, सदका जारी के तौर पर आपको उनका फ़ायदा पहुंचता रहे। और आप सब जो है ना कब्र के अंदर सुकून से सोएं। आपकी औलाद, आपने कोई अच्छे काम किए, कोई दरख्त लगा दिए, कोई किताब लिख दी, कोई नहर खुदवा दी, या कोई नलका लगवा दिया पानी का, या किसी को अच्छी तालीम दे दी, या किसी के घर का चूल्हा जलवा दिया, किसी को रोज़गार दिलवा दिया, ये सब सदका जारी हैं। किसी ने किसी को अच्छी राह दे दी, राह पे लगा दिया, इसको जॉब लगवा दी, इसको नेकी की बातें बता दी। ये सब सदका जारी हैं जो बाद में इंसान के काम आते हैं। दुनिया में भी काम आते हैं, कब्र में भी काम आते हैं, आखिरत में भी काम आते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये किर्गिस्तान का कान सिटी का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है।
जहाँ पर देखेंगे कितने बेशुमार लोग सो रहे हैं क़यामत तक के लिए, डे ऑफ जजमेंट के लिए। ये सब कब्रें हैं, ग्रेव हैं, जहाँ इंसान ने आकर सोना होता है हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। ना है कब्र दारा, ना है गोरे सिकंदर, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। आप देख सकते हैं कि कितनी बेशुमार कब्रें हैं। लोग सो रहे हैं शहर खामोशा में। ये तन्हाई का घर, अंधेरे का घर, जहाँ इंसान के साथ कोई नहीं आता सोता उसके साथ। यहाँ इसका इंसान को अकेला रहना पड़ता है, अकेला सोना पड़ता है। ये भी देखें कब्र है। इसलिए कहते हैं ना, कौन मरता है किसी के लिए, सारे झगड़े ज़िंदगी तक हैं। ये सब दुनिया की लड़ाई भराई झगड़े लेना देना सब ज़िंदगी तक है। कौन मरता है किसी के लिए, सारे झगड़े ही ज़िंदगी तक हैं। कौन मरता है किसी के लिए। ये देखें यहाँ भी लोग कितने सोए हुए हैं शहर खामोशा के अंदर।
बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, मुरब्बों के मालिक, बड़े बड़े डॉक्टर, साइंसदान, बड़े बड़े नेक लोग, बड़े बड़े दरवेश लोग, वलीउल्लाह, अल्लाह के प्यारे, जालिम लोग, जाबिर लोग, मगरूर लोग, सबको एक दिन ये चीज़ देखनी है, मरना है और एक दिन कब्र में आकर सोना है। कैसे कैसे नौजवान, कैसे कैसे खूबसूरत लोग, काबिल लोग, दानिशवर लोग, सखी लोग, नेक, मुत्तकी, परहेज़गार लोग, न जाने कितने लोग यहाँ पर सो रहे हैं। ना जाने कितने साल इनको सोना होगा। कोई 10 साल से सो रहा है, कोई 20 साल से सो रहा है, कोई 30 साल से सो रहा है, कोई 40 साल से सो रहा है। न जाने कब नई ज़िंदगी मिलेगी इन लोगों को। ये दोबारा फिर जिएंगे, दोबारा उठेंगे। जिन लोगों का रौब दबदबा होता था, एक पावर होती थी, ताकत होती थी, आज वो मोहताज हो पड़े हैं किसी के। लोग आते हैं इनकी कब्रों पे आकर दुआ मांगते हैं, फातिहा पढ़ते हैं इनके लिए, इनकी निजात के लिए, इनके दर्जात बुलंद होने के लिए दुआ करते हैं, सफाई करते हैं कि कब्रिस्तान के ऊपर आकर फूल लगाते हैं, अत्तर लगाते हैं, पानी वगैरह रख देते हैं ताकि चलो भी कोई परिंदे आकर पानी पी लेते हैं, सदका जारिया हो जाता है, चलो भी साहिब कब्र को कुछ अजर मिल जाता है, उसकी नेकी में इजाफ़ा होता रहता है। आज ये दूसरों के मोहताज हो पड़े हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इब्रत की जा है, तमाशा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर, कैफ हालुका। एक कब्र वालों, आपका क्या हाल है? दुनिया के सब झगड़ों से, प्रॉब्लम से, मसले मसाइल से, टेंशनों से इन सब को निजात मिल गई।
जो जिसने जैसा कोई नेकी की होगी, अच्छे अमल किए होंगे, उसके हिसाब से वो अपनी कब्र में फेस कर रहा होगा, गुजार रहा होगा अपनी क़यामत तक की ज़िंदगी को। कुरान पाक में भी है ना, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना वहा रब्बा का वहालहा, कि अपने रब के हुक्म से ज़मीन अपनी ख़बरें बताएगी कि मेरे ऊपर क्या क्या अमाल सारे अंजाम दिए गए, और उसे ये उसके रब का हुक्म है, तो बयान कर। जिस तरह टेप रिकॉर्डर के अंदर या किसी रिकॉर्डिंग जो भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई ऐप होती है, उसके अंदर हमारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, ऑडियो वीडियो, इसी तरह ये ज़मीन के ऊपर भी अल्लाह ताला का अपना बनाया हुआ सिस्टम है, जो अभी तक साइंस टेक्नोलॉजी वहाँ तक नहीं पहुँची उस चीज़ को समझ सकें। ये ज़मीन के ऊपर हमारी हर अमाल, अच्छे या बुरे, सब वहाँ पर सेफ हो रहे हैं। जिस तरह हम जब चाहते हैं रिवाइंड करके ना रिकॉर्डिंग वाली चीज़ को सुन लेते हैं, इसी तरह उस दिन क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुक्म से ये ज़मीन बताएगी, फ़लाँ शख्स, फ़लाँ मर्द, फ़लाँ औरत, फ़लाँ बच्चे बच्ची, बुज़ुर्ग, नौजवान मेरे ऊपर क्या क्या अमाल किए, अच्छे अमाल किए या बुरे अमाल किए, किसके साथ अच्छा किया या बुरा किया, नेकी की या किसी के साथ बुराई की, या किसी के ऊपर रहम किया या किसके ऊपर ज़्यादती की, सब कुछ बताया जाएगा वहाँ पर। उसी के हिसाब से फिर इंसान का फ़ैसला किया जाएगा उसकी ज़िंदगी का, कि वो कहाँ जाता है, जन्नत में, दोज़ख में, पैराडाइज़ में या हेल में। देखें कितने लोग यहाँ पर सो रहे हैं। ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे, ज़मीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। कुछ लोगों ने अपने प्यारों की निजात, बख्शिश, सदका जारिया के लिए कुछ दरख्त उगाए हुए हैं, यहाँ पर प्लांट उगाए हुए हैं, पौधे उगाए हुए हैं, ताकि कोई देखेगा तो ज़िक्र करेगा अल्लाह पाक का, तस्बीह पढ़ेगा तो साहिब कब्र को सवाब मिल जाएगा सदका जारिया के तौर पर। परिंदे आएंगे, इन दरख्तों पर बैठेंगे, इन दरख्तों के फल खाएंगे, फूल खाएंगे, तो वो भी एक नेकी में शामिल हो जाएगा साहिब कब्र के लिए। हज़ारों लाखों माओं के लाल सोए पड़े हैं यहाँ पर।
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जी नफ्स ने, हर जिंदा चीज़ ने मौत का जायका चखना है। इंसान जितना बड़ा भी हो जाए, जितनी तरक्की कर जाए, जितने बड़े उरूज तक पहुंच जाए, ये दिन तो उसने एक दिन देखना है। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। बहुत से लोगों को जिनको अक्ल व शऊर था, अक्ल व शऊर होता है, वो अपने प्यारों के लिए कोई दरख्त उगा देते हैं सदका जारे के तौर पर, कोई नलका लगवा देते हैं। ताकि हमारे इस अज़ीज़ को, इस प्यारे को सदका जारे के तौर पर सवाब मिलता रहे। न जाने कब इसकी ज़िंदगी कब्र वाली ख़त्म होगी। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। ये भी किसी माँ का लाल होगा। अब देखें, इसको 1967 में पैदा हुआ, 1967 में, और 1991 1991 में इसको मौत ले आई कब्रिस्तान में, हमेशा के लिए सोने के लिए। कि कितनी तरतीब के साथ देखें इन्होंने कब्रिस्तान को बनाया हुआ है। एक अच्छे ही मुनज़्ज़म तरीके से, हर चीज़ सलीके से कब्रें बनाई हुई हैं। आने जाने के रास्ते भी छोड़े हुए हैं ताकि लोग आसानी से दुआ पढ़ने के लिए आ जा सकें। लोगों ने देखें दरख्त भी उगाए हुए हैं अपने प्यारों की कब्रों के साथ, ताकि उनको सदका जारिया मिलता रहे साहिब कब्र को। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, कितना प्यारा हंसता मुस्कुराता किसी का बेटा होगा।
मगर मौत नहीं देखती तू कौन है। अल्लाह अकबर। शायद ये दो बहनें होंगी। देखें कितना अर्सा हो गया इनको इस दुनिया से गए हुए, एक नई दुनिया में आराम फरमा रहे हैं। ज़मीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इब्रत की जा है, तमाशा नहीं है। लोग कितने नरम नरम तकिए पर, नरम नरम बिस्तरों पर सोते थे एक वक्त था, आज वो मट्टी के नीचे सो रहे हैं। जिसके साथ लोग कह कहा मारते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, खाते थे, पीते थे, पार्टियां करते थे, आज उनको यहाँ पूछने वाला भी कोई नहीं। कोई आता होगा, फरमा बाजार बेटा। ये देखें कितने बड़े, कोई आर्मी के ऑफिसर थे। आप देख सकते हैं कि वो जो है ना, (1925) में पैदा हुए, 1922 में, 1925 में, और 2004 में इस दुनिया को छोड़ गए। ये भाई साहब 1947 1947 में पैदा हुए, 1998 1998 में वफ़ात पा गए। ये लगता है कोई ताज़ा कब्र है, पुरानी इतनी ज़्यादा नहीं है। 25/5/1967 में पैदा हुए और 22/8/2020 में इस दार फ़ानी को छोड़ गए।
ये देखिए सदका जारे के तौर पर फूल लगा दिए गए हैं। चलो अभी जो भी इन फूलों को यूज़ करेगा साहिब कब्र को अजर मिलता रहेगा, सदका जारिया। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। अब देखें ये भाई 2/8/1932 को पैदा हुए और 11/2/1996 को फौत हो गए। अब देखें उन भाई साहब का पिक्चर तस्वीर लगी हुई है, नाम लिखा हुआ है। अब इन भाई साहब का हिसाब कब्र का नाम भी नहीं लिखा हुआ, पता नहीं कौन थे ये भाई, कौन से ये साहब थे। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इब्रत की जा है, तमाशा नहीं है। अब ये देखें ये बुज़ुर्ग खातून कितना अच्छा हो गया इनको फौत हुए। सदका का जारिया के तौर पर लगे हुए दरख्त देखें कितना अच्छा साए भी दे रहे हैं और इनको स्वाब भी मिलता रहेगा साहिब कब्र को। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इब्रत की जा है, तमाशा नहीं है। कोई 2003 में चला गया इस दुनिया से, कोई 1996 में चला गया, कोई 2010 में चला गया। ज़मीन खा गई नौजवान कैसे कैसे।
अस्सलामुअलैकुम या अहल कबूर, कैफ़ हालुका ए कब्र वालो। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, उसके मुताबिक कब्र जो है ना, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नम के घरों में से एक घर है। अल्लाह पाक इन सब पर अपनी रहमत फरमाए, अपना ख़ास करम फरमाए। ये लगता है एक ही फैमिली वाले हैं। ज़मीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। कितने बेशुमार लोग, अल्लाह अकबर। ये भी देखें, किसी माई का लाल, माँ का लाल होगा। ज़मीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। ये भाई साहब
20/2/1984 को पैदा हुए और 10/7/2020 को फोत हो गए। ये देखें, ये भाई अपने वक्त में कोई बहुत बड़े आर्मी के अफसर होंगे। इनका भी अपने वक्त में बहुत बड़ा रौब दबदबा होगा। एक हुक्म से हलचल मच जाती होगी आर्मी के अंदर, लेकिन आज दूसरों का मोहताज हो पड़े। और देखें उनकी कब्र पे क्या है, ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। आज वो दूसरों की दुआओं के मोहताज हो पड़े। अल्लाह इन सब पर रहमत फरमाए, अपना करम फरमाए। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। ये भाई साहब भी देखें कब पैदा हुए, कितना, ये तो अभी रिसेंटली फोटो हुए लगता है। ताज़ा कब्र इनकी। ये भी कभी किसी की सरे पुरगरूर होंगे। इस भाई को देखें कितना अर्सा हो गया है। दुनिया छोड़े हुए। 1941 में पैदा हुए, 1995 में वफात पा गए। अल्लाह अकबर। ज़मीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। कल जो पाऊँ एक कासा उस तक फांग पर आ पड़ा, वो कश्तों से चूर था। कहने लगा रात देख के चल बेखबर, मैं भी कबूँ किसी का सरे पुरगरूर था। ज़मीन खा गई
नौजवान कैसे कैसे, ये लगता है कि फैमिली के मेंबर हैं। देखें कितना अर्सा हो गया इनको, ये दुनिया, ये दारे फ़ानी छोड़े हुए। माशाल्लाह उनके कब्र पे फूल खिले हुए हैं। अल्लाह करे उनके कब्र के अंदर भी इसी तरह फूल खिले हों। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। मुद्दत हुई ये दुनिया छोड़े हुए लोगों को। ये भी एक कब्र है गुमनाम। ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। पता नहीं इस भाई का क्या नाम होगा, कब फौत हुए कोई ख़बर नहीं किसी को। सदका जारिया के तौर पर जो दरख्त लगाए गए हैं अल्लाह पाक कबूल फरमाए और साहिब कब्र को राहत सुकून हो, उसके अमाल नामे में नेकियां बढ़ती रहें। हुई इसको, इस भाई को तो इस फौत हुए बहुत अच्छा हो गया। यानी हम सबसे, हमारी पैदा होने से ही पहले ये (1972) में पैदा हुए, बर्थ है, और 2015 के अंदर इस फ़ानी दुनिया से चले गए। अल्लाह इन पर भी रहमत फरमाए अपना।
खास करम कर। ज़मीन खा गई, नौजवान कैसे कैसे। हो सकता है ये भाई हो सकता है ये बाप बेटा हो। अल्लाह इन पर रहमत फरमाए। ये भी देखें कितना नौजवान भाई था। मौत खा गई नौजवान कैसे कैसे। ये लगता है नई कब्र, कोई बच्चे की कब्र लग रही है। ताज़ा कब्र है, लगता है कुछ दिन पहले ही ये फोत हुए। ये मिट्टी बता रही है कि ताज़ा कब्र है, सीमेंट लगा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम या अहल कबूर, कैफ हालुका। सदका जारे के तौर पर लगाए गए दरख्त साहिब कब्र के लिए नेकी का बायस बन रहे हैं। ये भाई 24/11/1953 में पैदा हुए और 22/3/2011 को वफ़ात पा गए। अल्लाह पाक इनकी कब्र पर भी रहमत फरमाए। कितना अर्सा हो गया भाई सो रहे हैं यहाँ पर। मौत खा गई नौजवान कैसे कैसे। अल्लाह अकबर।
अल्लाह पाक इन पर भी रहमत फरमाए अपना। अस्सलामुअलैकुम या अहल कबूर। इस भाई को भी मुद्दत होगी फोत हुए। अल्लाह पाक इनके ऊपर मेरा अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह अकबर। बहुत मुद्दत हो गई इस भाई को फोत हुए। 1910 में पैदा हुए, 1986 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। मौत खा गई नौजवान कैसे कैसे। अल्लाह अकबर। ये तो हमारे हम सबके पैदा होने से पहले ही दुनिया से चले गए। 1893 में ये भाई पैदा हुए। बहुत अर्सा हो गया इनको तो। अठारह सौ 93 में पैदा हुए, 1972 के अंदर ये फोत हो गए। ज़मीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इब्रत की जा है तमाशा नहीं है। अल्लाह रहमत करे इन पर भी। अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर, कैफ़ हालुका। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर।
ओ अल्लाह अकबर, कितनी मुद्दत हो गई इनको। 1888 में पैदा हुए, 1972 में फौत हो गए। बहुत पुराना कब्र है। अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर, ये भी कितनी पुरानी कब्र है। अल्लाह अकबर, ये भी कितनी पुरानी कब्र है। इनका नाम ही नहीं लिखा हुआ कि इनका क्या नाम था। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। इनका भी नाम पता नहीं क्या था, मिट गया। ये भी बहुत पुरानी कब्र है। अल्लाह इन पर भी अपना रहमत फरमाए। 1892 और 1923, 1892 1981, बहुत वक्त गुजर गया इनको इस दुनिया से गए हुए। अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर। एक ये भी बहुत पुरानी कब्र है। अल्लाह अकबर। उन्नीस 1955 में पैदा हुए और 1972 में चले गए इस दुनिया से। अल्लाह अकबर। ये भी अल्लाह की नेक बंदे को चलेगी दुनिया से, नाम भी नहीं लिखा हुआ इसका। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। माशाल्लाह सदका जारे के तौर पर जो दरख्त लगाए गए थे, पौधे लगाए थे
वो काफ़ी बुलंद हो गए और बहुत से माशाल्लाह अल्लाह के मखलूक को उससे फ़ायदा होता होगा। परिंदे आते होंगे, इन दरख्तों की छाँव में बैठते होंगे, इनका फल खाते होंगे। ये भी कुछ कब्रें हैं जिनके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ, न जाने किन की होंगी कब्रें। अल्लाह करे अंदर भी इसी तरह जैसे बाहर इनकी ग्रीन है, हरियाली है, अंदर भी अल्लाह करे इनका जो है ना हरियाली हो कब्र के अंदर। लगता है ये 1981 में फौत हो गए, शायद कोई बच्चा होगा छोटा सा। अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर। ये देखें कितना प्यारा सा क्यूट सा बेबी है, न जाने इसका क्या नाम था। ये भी दुनिया छोड़ गया। अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर।